हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के सेशन में हम देखेंगे एग्जैक्टली इम्पल्स कंडक्शन कैसे होता है मेरे हार्ट में। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हमको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है दैट मेरा जो हार्ट है वो मेरे नर्वस सिस्टम पे डिपेंड नहीं करता है फॉर इम्पल्स जनरेशन। यानी मैं कह सकती हूँ दैट दी हार्ट क्रिएट्स इम्पल्स ऑफ इट्स ओन। अब वो कैसे कर रहा है, यानी हार्ट के मसल्स ही रिस्पॉन्सिबल है ये इम्पल्स बनाने के लिए। सो आई विल से that my heart is basically myogenic in nature. Okay, तो जो आपका राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम में एक नोड है जिसे हम कहते हैं एसे नोड, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज साइनो एट्रियल नोड। अब ये जो मेरा नोड है ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमेशा इम्पल्स बनाने के लिए। ओके, सो क्योंकि मेरा एसे नोड मेरा इम्पल्स बना रहा है गाइज, इसलिए माई एसे नोड इज़ बेसिकली कॉल्ड एज दी पेस मेकर ऑफ दी हार्ट। बात को समझो, यानी मेरा जो हार्ट का रिदम है, जो मेरी हार्ट बीट है पर मिनट की 70 बार होएगा, 70, 72, 75, कितने बार मेरा हार्ट बीट करेगा एक मिनट में, वो डिसाइड कौन कर रहा है मेरे बॉडी के लिए? मेरा एसे नोड कर रहा है। करेक्ट। अब जब एसे नोड इम्पल्स जनरेट करेगा, ये इम्पल्स मेरे पूरे एट्रिया में जाएगा और उसके कारण क्या होगा? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन का दूसरा नाम होता है सिस्टोल। And so I can say that the SA node will lead to the atrial systole of the body. समझ आई बात? अब एट्रिया और वेंट्रिकल के एग्जैक्टली बीच में प्रेजेंट है एक और नोड जिसको हम कहते हैं एवी नोड। क्यों? एट्रियल वेंट्रिकुलर नोड। समझ आई बात? जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में। तो होने क्या वाला है यहाँ पे, ऐसे नोड से मेरा इम्पल्स डायरेक्टली एवी नोड के पास जाएगा। अब जो मेरा एवी नोड है वो कंटिन्यू करके बनाता है बंडल ऑफ हिस एंड परकेंजी फाइबर्स। सो मेरा कंडक्शन किस तरीके से हो रहा है? जनरेट कहाँ हुई इम्पल्स? एसे नोड में, एसे नोड से गई एवी नोड में, एवी नोड फिर कैसे ट्रैवल करवाया? बंडल ऑफ हिस एंड परकेंजी फाइबर। समझ आई बात? तो होने क्या वाला है, जब ऐसे नोड इम्पल्स ट्रैवल करवा रहा था उसमें इतनी ज़्यादा पावर थी कि वो पूरे एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करा सकता था। लेकिन अगर मैं वेंट्रिकल की बात करूँ, जो मेरे वेंट्रिकुलर चेम्बर्स होते हैं वो काफ़ी वाइड है, मोटे हैं, उनको कंप्रेस करने में, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो क्या वो अकेले एवी नोड कर पाएगा? नहीं। सो योर एवी नोड, योर बंडल ऑफ हिस एंड परकेंजी फाइबर तीनों मिलके क्या करेंगे? जो आपके वेंट्रिकल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल करवाएंगे। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोलते हैं एंड रिलैक्सेशन को डायस्टोल बोलते हैं। क्या ये बात समझ आई? सो दिस इज हाउ द इम्पल्स कंडक्शन अकर। तो जब मेरी एक हार्ट बीट जनरेट होती है, सबसे पहले एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगा, यानी एट्रियल सिस्टोल होगा। फिर उसके बाद में एट्रियाज रिलैक्स होना स्टार्ट होंगे, जो टाइम पे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, विच विल बी कॉल्ड एज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एंड फाइनली दोनों एट्रिया एंड वेंट्रिकल मिलके थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे, फिर वापस से नया इम्पल्स जनरेट होगा, सो दैट विल बी कॉल्ड एज joint diastole. So what is my heartbeat? My one heartbeat is equal to one atrial systole plus one ventricular systole plus one joint diastole, और मेरी एक हार्टबीट होती है ऑलमोस्ट 0.8 सेकेंड्स की, जिसमें से 0.1 सेकेंड में होता है एट्रियल सिस्टोल, 0.3 सेकेंड्स में होगा हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड 0.4 सेकेंड्स में होता है जॉइंट डायस्टोल। सो विद दिस आई होप इम्पल्स कंडक्शन क्या होता है, कैसे होता है, इज क्लियर फॉर यू गाइज। हार्ट बीट जनरेशन के बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि हमारी ईसीजी वेव क्या होती है, आप कैसे पता कर सकते हो कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है या आपका हार्ट कम्प्लीटली हेल्दी है। सो लेट्स मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन। For more such videos, do like and subscribe Twisted DNA.